हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली बच्चों कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है, मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इसमें आपको याद करने वाली क्या चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, आपका u जो होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर f ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा बच्चों, एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। ठीक है, वी हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। और आपका u क्या होता है, वो आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f जो होता है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना और ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला आप ध्यान रखना। इसके बाद आपका होता है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे बच्चों मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो लिखा हुआ है इट इज़ अ रेशियो ऑफ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की, जो इमेज बन रही है उसकी हाइट का रेशियो और ऑब्जेक्ट की हाइट का एक्चुअल हाइट का रेशियो। ठीक है, वो क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज m इज इक्वल टू h2 और h1। ठीक है, हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पे माइनस वी अपॉन में u होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ क्लियर हो गई आप सबको, ओके। अब बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिखा हुआ है अगर m क्या होगा बच्चों, m अगर नेगेटिव होगा तो इमेज जो होगी वो जो बनेगी वो क्या होगी, रियल बनेगी। m इज पॉजिटिव तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल बनेगी। m अगर 1 के बराबर होगा तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये एक एक पॉइंट आपको लर्न करने वाली बात है। अगर आप ये लर्न नहीं करोगे आपको ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, कि अगर आपकी m की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो वहाँ पे फिर आपका जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है और रियल जो आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज का हाइट होता है और ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे m इज मोर देन 1 इमेज इनलार्ज होगा, m इज लेस देन 1 यहाँ पे इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, अगर बच्चों प्लेन मिरर पे आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा +1 रहेगी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर क्या, m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इज कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज़ ध्यान रखना कि m अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। और इसका उल्टा m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1 इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों में ध्यान रखना। और इसके बाद आपका इफ m इज नेगेटिव इट इज़ अ कॉन्केव मिरर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं सब बेसिस के ऊपर हमारे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ बच्चों इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लेना, आप याद रख लेना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो जैसा कि बच्चों हम आ गए हैं अपने आंसर शीट पे, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट इंडिकेट। अब बच्चों ये इसमें क्या इंडिकेशन क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट होगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1 मीन्स देन द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था बच्चों, वहां पर वर्कशीट में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एक एक चीज क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। क्या लिखा हुआ है, अगर मैग्निफिकेशन क्या होती है, अगर +1 होती है तो क्या होगा, ये क्या इंडिकेट करता है। तो देखो यहाँ पर मैं आता हूँ आपकी वापस से वर्कशीट पे और बच्चों आपको देखना है आपका थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू m की वैल्यू 1 होती है तो क्या ये शो करता है, क्या इंडिकेट करता है ये, तो ये इंडिकेट करता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। तो देखो बच्चों वही चीज मैंने लिखी हुई है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1 मींस देन द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसको आपको याद रखना है, तभी जा करके आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे कि इसके आंसर्स इस तरह से कैसे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मैग्निफिकेशन m इज -1 द नेम ऑफ मिरर एंड कैरेक्टर्स स्केच ऑफ इमेज। तो बच्चों अब बोला जा रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो उसका उस मिरर का नाम क्या होगा और इमेज कैसा होगा। तो देखो उस मिरर का नाम होगा कॉनकेव मिरर और इमेज का नाम होगा रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, मैं आपको वापस से वर्कशीट में दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों आपको यहाँ पे 9th पॉइंट दिख रहा होगा कि इफ m इज नेगेटिव इट इज कॉनकेव मिरर। तो मैंने आपको वापस बता रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट्स आपको ये लर्न करने ही करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो हमारा इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया।
तो आई होप बच्चों आपको अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन टू कैरेक्टर्स ऑफ इमेज इज इफ द मैग्निफिकेशन इज m इज इक्वल टू 6। अगर बच्चों आपको बोला जा रहा है कि आपको मिरर बताना है, कौन सा मिरर होगा, उसके कैरेक्टर्स बताने हैं, ठीक है। अगर m की वैल्यू क्या है +6 होगी, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको लिखना है कि यहाँ पे द टू कैरेक्टर्स स्केच ऑफ द मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मिरर विल बी एनलार्ज, ठीक है। इनलार्ज होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इनलार्ज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इनलार्ज, वो पता नहीं शायद से गलती से इनलार्ज ये ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इनलार्ज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मिरर इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज ऑलवेज m। अब यहाँ पे m क्या है, m की वैल्यू क्या है, कम है 1 से, तो फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है एज as magnification is less than 1 image will be diminished and mirror will be कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिरर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स हो जाएगा, और आपका क्या है बच्चों, ये इमेज क्या होगी, डिमिनिस्ड, मतलब कि घटती जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ये सारी क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको v की वैल्यू दे रखी है 10, u की वैल्यू दे रखी है -5। पहले तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है, मैग्निफिकेशन से क्या करो, वैल्यू कैलकुलेट करो एंड राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसके कैरेक्टर्स भी लिखने हैं। तो देखो v हमें दे रखा है, हमें v दे रखा है, v इज इक्वल टू 10, u दे रखा है -5। तो m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू होता है -v/u। तो देखो ये माइनस साइन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत होना कि सर माइनस कहाँ से आया, यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, तो वो कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूले में ही v के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो वो तो हम लगाएंगे। उसके बाद v की वैल्यू क्या है 10, तो वो मैंने लिख दिया। u की वैल्यू क्या है -5, वो मैंने लिख दिया। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा +2, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हमें कैरेक्टर्स निकले हैं। तो कैरेक्टर्स आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे ब्लैंक जो छोड़ा वो आपको क्या लिखना है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखना है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन के कैरेक्टर्स लिखने थे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लाइन। और आप यहाँ पर से कोई से भी 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, आप पूरे भी लिख सकते हो, और आप 5 पॉइंट्स भी लिख लोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है, और 5 मतलब वैसे तो 5 मार्क्स में तो 1 मार्क्स का तो आपका ये जो आपने सॉल्व किया वो हो गया, और बाकी 4 पॉइंट्स के आपके 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप फिफ्थ का कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो, ये 5 पॉइंट लिख देना आपके लिए काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। आप पूरे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, मगर आप 5 लिखोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो यही था बच्चों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।